हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरुदेव क्लासेज। तो देखिए यहाँ पर चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, ठीक है, और एक्सरसाइज है 2.2। तो देखिए एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखे हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं और जीरोज फाइंड करने के बाद हमें उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करनी है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर हमने जीरोज सही फाइंड किए होंगे, जीरोज अगर हमने ट्रू वैल्यू फाइंड की होगी, सही फाइंड किए होंगे, तो हमारा वेरिफिकेशन राइट होगा, सही होगा। अगर हमारे जीरोज नहीं होंगे, सही या गलत होंगे, तो फिर क्या होगा, वेरिफिकेशन गलत हो जाएगा। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8। तो यहाँ हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है और पॉलिनोमियल जब x में है तो इसको मान लेंगे px बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8, माइनस 2x माइनस 8। यहाँ देखिए, यहाँ हम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। किससे करेंगे, क्या होगा फैक्टराइजेशन मेथड, जब भी हमें कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा होगा, तो इसके करेंगे फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, देखिए मैं रफ वर्क करूंगा इधर। तो देखिए यहाँ सबसे पहले एक्स स्क्वायर, जो स्क्वायर वाली यूनिट होगी, जो स्क्वायर वाला टर्म होगा, उस वाले टर्म के हम देखेंगे कोफिशिएंट कितने हैं। यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। और फिर देखेंगे जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसमें क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, -8। तो कांस्टेंट टर्म हमारा यहाँ पर 8 है। मल्टीप्लाई करते टाइम, मतलब इस वाले रफ वर्क में हमें माइनस प्लस का अभी कोई चक्कर नहीं है, यहाँ केवल मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1, और कांस्टेंट टर्म कितना है, 8। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसके फैक्टराइजेशन करने के यहाँ से 2 मेथड हैं, बाकी सब सेम है। यहाँ से 2 मेथड हैं, बाकी सब सेम है। तो यहाँ दोनों देख लेंगे। देखिए सबसे पहले हम 8 की करेंगे फैक्टर। क्या करेंगे, फैक्टर। तो देखिए 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो 8 के फैक्टर्स को हम क्या लिखेंगे, 1 भी इसमें हमको शामिल करना होता है, तो 1 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए फैक्टर कर लिए हमने। फैक्टर करने के बाद हम देखेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म है वो प्लस का है या माइनस का है। कांस्टेंट टर्म को देखेंगे कि प्लस का है या माइनस का है। तो हमारा कांस्टेंट टर्म माइनस का है। कैसा है, माइनस का। तो अब हमें क्या करना है, जो एक्स वाला टर्म है उसमें 2 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं, 2। ये वाले 2 हमें अब सब्सट्रैक्ट करके इसके फैक्टराइजेशन में से, इसके फैक्टर में से सब्सट्रैक्ट करके हमें 2 बनाने हैं। कितने बनाने हैं, 2। यानी एक्स वाला जो टर्म है हमें वो बनाना है। किस में से, इसके फैक्टर्स में से। और क्या करके, माइनस करके। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर ये प्लस होता तो प्लस करके 2 बनाने होते इसके फैक्टर में से। और फैक्टर एक भी छूटना नहीं चाहिए, फैक्टर एक भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो देखिए यहाँ से हमें कुछ मिला, क्या माइनस करना है हमें, तो 4 - 2 = 2 मिल गया। 4 - 2 = 2 लेके आने हमें, तो 2 मिल गई। तो इस 2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 - 2। क्या लिख सकते हैं, 4 - 2। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के 2 की जगह पर हमें क्या लिखना है, 4 - 2 x - 8। ये हो गया। अब जब आगे इसको देखिए सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर, इस माइनस का इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इधर से इस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा और एक्स का करेंगे तो एक्स हो जाएगा, माइनस के 4x। माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा और 2 का एक्स में करेंगे तो 2x हो जाएगा और देखिए माइनस के 8। अब यहाँ पर देखिए 2 टर्म तो ये बन गए और 2 टर्म ये बन गए। अब इन दोनों टर्म में से देखेंगे पहले वाले 2 टर्म में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। तो पहले वाले में देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो दोनों में से x कॉमन दिखाई देता है। तो यहाँ 2 पावर थी x की, इसमें से हमने एक x की पावर निकाल ली, तो कितनी बची? 1 पावर बची x की, ठीक है। माइनस, अब यहाँ पर देखिए हमने x केवल कॉमन लिया है, तो केवल x को जब निकालेंगे, केवल x को जब निकालेंगे तो कौन बचेगा? 4 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? x माइनस 4। अब देखिए प्लस, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? देखिए नंबर में से नंबर कॉमन लेंगे, x में से x कॉमन लेंगे, y में से y कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे हमें x इधर है, इधर नहीं है, तो x तो कॉमन आएगा ही नहीं, तो 2 कॉमन आएगा क्योंकि नंबर इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। अब नंबर में से नंबर कॉमन आ रहा है तो लेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2 मुझे दिखता है तो कॉमन आएगा, तो देखिए 2 यहाँ कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा? x। 2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? x बचेगा। अब यहाँ पे क्या साइन है? माइनस का। अब इस 4 में से तो 8 में से हमने 2 कॉमन लिया तो कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। अब यहाँ से देखेंगे कि यहाँ इस पूरे टर्म में से, यानी पूरे इसमें से एक पॉलिनोमियल में से, एक्सप्रेशन में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ से देखिए x माइनस 4 और x माइनस 4, तो यहाँ x माइनस 4 जब हम यहाँ से उठाएंगे x माइनस 4 तो यहाँ पर क्या बचेगा? x बचेगा। और यहाँ से भी x माइनस 4 हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पे क्या बचा? प्लस के 2। ये हो गए इसके फैक्टर। फैक्टर समझ में आ गए, ठीक है। अब देखिए मैं बता देता हूँ आपको दूसरा वाला, तो दूसरा वाला मेथड दूसरे में बताएंगे। यहाँ भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, केवल फैक्टर बनाने हैं, बाकी सब सेम है। फैक्टर बनाने का बता देता हूँ, बाकी सब सेम है। तो देखिए यहाँ पर जैसे हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 8 आ गया। कितना आया? 8 आया। अब ये इस 8 में से, इस 8 में से, इस 8 के फैक्टर में से, इस 8 के फैक्टर में से हमें 2 बनाना है। कितना बनाना है? 2। और माइनस करके बनाना है। माइनस है तो माइनस करके, प्लस है तो प्लस करके, तो माइनस करके हमें बनाना है। तो यहाँ देखेंगे 8 के हम डायरेक्ट फैक्टर लिखेंगे। देखिए 1 के साथ क्या होगा? 8, और 2 के साथ करें तो क्या होगा? 4, और देखिए 3 होगा नहीं, 4 होगा दोबारा से, तो 4 के साथ 2। जब रिपीट होने लग जाए तो फैक्टर नहीं लिखेंगे, रिपीट होने लग जाए तो फैक्टर नहीं लिखेंगे, तो हमारे फैक्टर केवल यहाँ तक रुक जाएंगे। तो 8 में से 1 गए, तो देखिए 8 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा? 7। तो 7 तो हमें बनाना ही नहीं है, और माइनस ही करना है, और कुछ करना नहीं है। और देखिए 4 माइनस 2 है तो 2 बचे। 4 माइनस 2 कितने हुए? 2 हुए। तो यहाँ पर हमें कौन सा लेना है? ये लेना है। तो 4 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पर 4 माइनस 2 इंटू एक्स, ठीक है। नोट कीजिए इसको, ये आपके लिए रफ वर्क है। क्या है? रफ वर्क। इसके फैक्टर करते समय जरूरी नहीं है कि आप ये काम एग्जाम में या मतलब कैसे भी इसके साथ में दिखाएं, आप इसको पीछे रफ में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रफ वर्क में ही आपको करना है, इसके साथ इसको दिखाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब दिखाएं आप तो फैक्टर करके दिखा भी सकते हैं कहीं इसकी साइड में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको तो केवल इतना काम करना है, ये आपके लिए रफ वर्क है, और आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो आप देख लेंगे। अगर आपको केवल इतना दिखाना है तो इतना दिखाइए, आपको फैक्टर सहित दिखाना है तो ये भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो उचित ज़्यादा ये रहेगा कि आप इसको नहीं दिखाएंगे, केवल ये करेंगे, ठीक है। तो कीजिए इसको नोट। तो यहाँ वेरीफाई करना है हमें, तो देखिए मैं वेरीफाई इसके साथ में यही के यही कर देता हूँ, मैं इस रफ वाले वर्क को, ठीक है, इस रफ वाले वर्क को मिटा रहा हूँ, ठीक है। ये करेंगे हम यहाँ पर रफ। अब देखिए रफ वाला वर्क हमने हटा दिया है, अब यहाँ पर हम करेंगे वेरिफिकेशन। तो यहाँ हम चेक लिख सकते हैं, ठीक है, या हमें वेरीफाई करना है, लिखें तो लिख देंगे,
ठीक है, तो ये काम हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पर निकालेंगे हम, जीरोज हमारे निकल के आएंगे। जीरोज तो अभी हमने निकाले नहीं, ये तो हमारे फैक्टर हुए हैं, अभी जीरोज फाइंड करने हैं ना। तो देखिए किसी भी जीरोज के लिए, फोर जीरोज ऑफ पी एक्स क्या होगा, जीरो। अगर किसी भी बहुपद के, किसी भी पॉलिनोमियल के हम जीरोज निकाल रहे हैं, तो वो जो पॉलिनोमियल होगा, किसी भी पॉलिनोमियल के हम जीरोज निकाल रहे हैं, तो वो पॉलिनोमियल जीरो के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो हमें पी एक्स के यहाँ पर जीरोज फाइंड करने हैं, तो ये जीरो के बराबर हो जाएगा। और पी एक्स यहाँ कितने के बराबर है, इसके बराबर है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस फोर इंटू एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए एक बार तो x माइनस फोर को मान लेंगे जीरो के बराबर, यानी देखिए जब इसको हम हटाएंगे तो जीरो में चला जाएगा, तो कौन बचेगा, ये बचेगा। तो x माइनस फोर बराबर जीरो, वो तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए x बराबर ये फोर का ट्रांसपोज करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस x बराबर क्या हो गया, फोर हो गया। तो एक जीरो फोर आ गया। अब दूसरा देखेंगे, देखिए x प्लस टू है, तो इसको मान लेंगे x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए यहाँ से इसका ट्रांसपोज करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के टू। क्या होगा, माइनस के टू। तो ये हमारे जीरोज आ चुके हैं। अब इन जीरोज को और इसके कोफिशिएंट के बीच में हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करनी है, रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो देखिए सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज क्या है आप जानते हैं, माइनस के, ये चैप्टर आपने पढ़ा था तब, माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होगा। अब देखिए सम ऑफ जीरोज जब लिखेंगे हम यहाँ पे, तो सम ऑफ जीरोज क्या है, सम क्या है, जीरोज क्या है, फोर, और एक क्या है, माइनस टू। इनका सम करेंगे दोनों का, तो फोर प्लस माइनस टू दोनों का सम हम करेंगे। और माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ से कोफिशिएंट देखिए एक्स का कोफिशिएंट हमें निकालना है, तो एक्स में किसका मल्टीप्लाई है, माइनस टू का। कोफिशिएंट के बारे में आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के टू अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वन। तो किसका मल्टीप्लाई है एक्स स्क्वायर में, वन का। और देखिए फोर माइनस के टू हम यहाँ पर करेंगे, देखिए पहले माइनस लगा हुआ है और माइनस के टू और हैं ये, तो फोर यहाँ ये हो जाएगा फोर माइनस टू प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो फोर माइनस टू हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के टू हो जाएगा। फोर में से फोर माइनस टू करेंगे तो टू हो जाएगा, और ये प्लस के टू हैं। देखिए दोनों साइड हमारी कैसी हैं, बराबर है। तो ये हो गया वेरीफाई। अब करेंगे प्रोडक्ट को वेरीफाई। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये भी मैंने आपको लिखाया है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी प्रोडक्ट हमारा जीरोज, एक तो फोर है और एक है माइनस टू, इन दोनों का प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, यहाँ पर करेंगे तो फोर माइनस टू इक्वल्स टू, कॉन्स्टेंट टर्म देखिए क्या है यहाँ से, माइनस एट है, तो कॉन्स्टेंट टर्म माइनस एट है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, वन है। तो फोर का माइनस टू मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एट हो जाएगा, और यहाँ से भी क्या हो गया, माइनस एट। तो देखिए हो गया आपका वेरीफाई। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट करेंगे आप इसको। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है आपका, फोर एस स्क्वायर पी एक्स इक्वल टू फोर एस स्क्वायर
माइनस के 4s प्लस के 1। ये है सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट का। यहाँ पर s दे रखा है, वेरिएबल हमने क्या माना है s, तो फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, ps हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ps इक्वल्स टू 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस के 1। ये है अपना क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड। अब देखिए इसको, सबसे पहले इसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, और फैक्टर करने के बाद हम यहाँ इसको वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो जब फैक्टर करेंगे 4s स्क्वायर, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया आपको कि कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर कितना है 4, और कांस्टेंट टर्म कितना है 1, इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लिकेशन। और कांस्टेंट टर्म अगर हमारा प्लस का है तो प्लस करके हमें 4 बनाने हैं। इसके जो फैक्टर होंगे, इनके फैक्टर्स में से प्लस करके हमें कितने बनाने हैं, 4। अगर ये माइनस का है तो इसके फैक्टर्स में से माइनस करके क्या बनाने, 4। तो हमें पता है कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, प्लस का है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्लस करके 4 बनाने होंगे। तो इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 4, 2 इंटू 2 और 4 इंटू 1। रिपीट हो गया, रिपीट होते ही हम यहाँ नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, केवल इतने लिखेंगे। रिपीट होते ही हम लिखना बंद कर देंगे। देखिए अगर मैं प्लस करके बनाना था मुझे, तो 4 प्लस 1 करूँ तो क्या होता है, 5, नहीं चाहिए हमें। और 2 प्लस 2 क्या होता है, 4, यही तो चाहिए। तो इस 4 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 2। तो देखिए यहाँ से 4s स्क्वायर माइनस के 2 प्लस 2s प्लस के 1। अब यहाँ देखिए 4s स्क्वायर माइनस के 2s माइनस के 2s प्लस के 1। अब यहाँ से देखिए अगर क्या कॉमन है इन दोनों में से, 2 मुझे कॉमन दिख रहा है और s कॉमन दिख रहा है। 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2, s में से s कॉमन लेंगे तो s बचेगा, माइनस के यहाँ बचेगा 1। और देखिए माइनस के यहाँ मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, केवल 1 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2s माइनस के 1। देखिए यहाँ माइनस कॉमन लिया है, 1 कॉमन लिया है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाता है, और प्लस में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस हो जाता है। यहाँ इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 2s माइनस के 1, और यहाँ पर क्या है, 2s माइनस के 1। अब जब हमें कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या, वो पॉलिनोमियल किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो 4 zeros PS इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से देखिए PS किसके बराबर है अपना, PS इक्वल है हमारा 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1 के। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2s माइनस 1 एंड 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और एक बार 2s माइनस 1 0 के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 2s इक्वल्स टू 1। इस 1 का ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के 1 हो जाएगा, और हमें s की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1/2। और दोनों ही फैक्टर यहाँ पर सेम हैं, तो s की सेकेंड वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1/2। तो दोनों वैल्यू सेम आएंगे यहाँ पर। अब इसकी कर लेंगे हम क्या, वेरिफिकेशन। तो यहाँ लिखेंगे वेरीफाई। वेरीफाई इसको हम लिखेंगे। देखिए वेरिफिकेशन क्या होती है, द सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे द सम ऑफ जीरोज कितना है, 1/2 प्लस के 1/2, 1/2 प्लस के 1/2, और यहाँ पर देखिए माइनस के कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 4 है। कोफिशिएंट ऑफ x s कितना है, माइनस के 4 है। यहाँ पर क्या होगा, s होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा, s स्क्वायर होगा। तो कितना है, यहाँ पर पहले से ही -4 है, और कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर कितना है, प्लस के 4 है। तो यहाँ लिख देंगे 1/2 कितना होता है, 1 होता है, माइनस माइनस प्लस और 4/4,
तो 1 इजकल टू 1। ये हो गया आपका वेरीफाई, ये आपका सम वेरीफाई हुआ है। अब हम प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा लिख लेते हैं। तो 1 इक्वल्स टू 4/4, और इसको जब तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, कोफिशिएंट नहीं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एस स्क्वायर, क्या, एस स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखिए 1/2 इंटू 1/2, और कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है 1, और एस स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4, तो 1/4 इक्वल्स टू 1/4। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका जीरोज भी फाइंड हो गए और वेरीफाई भी हो गया। तो थर्ड क्या है, 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। देखिए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, 6x² माइनस के 7x माइनस के 3, ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। अब हम इसके फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर, क्योंकि हमें जीरोज निकालने हैं। तो देखिए अब इसके फैक्टर करेंगे तो क्या होंगे, देखिए पहले x² का कोफिशिएंट कितना है, 6 है, x² का कोफिशिएंट 6 इंटू कांस्टेंट टर्म कितना है 3, तो कितना हो गया 6 3 जा 18। अब हमें 18 के फैक्टर करने के बाद 18 के फैक्टर्स के ऐसे पेयर बनाने हैं कि माइनस करके 7 आ जाए, ठीक है। यहाँ कांस्टेंट टर्म का साइन अगर प्लस का है तो प्लस करके 7 करने हैं, और माइनस का है तो माइनस करके 7 करने हैं, ठीक है। तो देखिए फैक्टर करेंगे। अब 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, और 4 5 6, और 6 इंटू 3, और रिपीट होने लग जाएंगे तो हम इनको नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए कि हमारे 7 कौन से मिल रहे हैं, तो 18 माइनस 1 17 हो गए, 9 माइनस 2 7 हो गए, यहीं से मिल रहे हैं। कहाँ से मिल रहे हैं, यहाँ से। तो हमारे फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 9। तो देखिए यहाँ से 6x² माइनस के 7 की जगह पे कितना लिख सकते हैं हम, 9 माइनस के 2, 9 माइनस 2x माइनस के 3, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसके फैक्टर करेंगे, देखिए 6x² माइनस के 9, और x का मल्टीप्लाई होगा था x, माइनस माइनस प्लस, और 2 का x में मल्टीप्लाई 2x, और माइनस के 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये 2 टर्म बन गए, 2 टर्म ये, 2 टर्म ये, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, तो यहां से देखेंगे क्या कॉमन आता है। तो यहां से देखिए 6 और 9, नंबर और नंबर का कॉमन देखेंगे क्या है, तो 6 नंबर में से 3 कॉमन है, और 9 में से क्या है 3 कॉमन है, तो यहां से 3 कॉमन लेंगे। और देखिए x² और x में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 6 में से 3 कॉमन लेंगे तो 2, और x² में से x कॉमन लेंगे तो x, और माइनस है तो माइनस, और यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो 9 बचा, और 9 में से 3 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 3 बचा। अब देखिए प्लस, अब यहाँ पे देखिए प्लस, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, एक कॉमन आ रहा है, 1 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो 2x माइनस के 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका 2x माइनस के 3 इंटू 2x माइनस 3 यहाँ से कॉमन लिया, और 2x माइनस 3 यहाँ से कॉमन लिया, तो देखिए 3x, 2x माइनस 3 जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3x बचेगा। यहाँ से 2x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, +1 बचेगा, और ये हो गए इसके फैक्टर। लेकिन हमें तो यहाँ जीरोज फाइंड करने हैं, क्या फाइंड करने हैं, जीरोज। तो जीरोज फाइंड करने के लिए हमारी
ये जो पॉलिनोमियल है ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहां पर देखिए फॉर जीरोज, तो पी एक्स इक्वल टू 0, और पी एक्स हमारा किसके बराबर है, ये हमारा पी एक्स के बराबर है। ठीक है, तो यहां से देखिए 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 ये क्या है, 0 के बराबर है। इनमें से कोई एक 0 के बराबर जरूर होगा। ठीक है, तो पहले हम 2x माइनस 3 को 0 के बराबर कर लेते हैं। तो देखिए इसको मैं हटा देता हूं यहां से। तो देखिए 2x माइनस 3 को अगर हम 0 के बराबर करते हैं तो हमारा आंसर आएगा, देखिए 2x इजकल टू 3 और x बराबर क्या हो गया, 3/2। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो x इजकल टू 3/2। अब सेकंड देखिए 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ से जब हम निकालेंगे तो 3x इक्वल्स टू -1 और x इक्वल टू कितना आएगा, -1/3। ये हो गया x इक्वल टू -1/3। अब देखिए अब जीरोज हम यहाँ पर निकाल चुके हैं, अब इनको करना है हमें चेक, यानी वेरीफाई करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे वेरीफाई। तो वेरीफाई में क्या है, हम इनका सम निकालेंगे, क्या होगा। तो देखिए द सम ऑफ जीरोज, तो द सम ऑफ जीरोज क्या होता है कि माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है। अब देखिए द सम ऑफ जीरोज, तो जीरोज हमारे क्या है 3/2 और माइनस के 1/3। तो हमारे जीरोज हैं 3/2 प्लस माइनस के 1/3, और इधर देखेंगे माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस तो यहाँ लगी जाएगा, और यहाँ से निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस के 7। तो यहाँ देखिए माइनस के 7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर कितना है, 6 है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, नीचे 6 लिख देंगे। अब दोनों साइडों को देखिए सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसका एलसीएम आएगा 6 और 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2 इक्वल्स टू, और देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा 7/6। 9 में से 2 कितने, 7, 7/6 इक्वल टू 7/6। ये हो गया यहाँ पर वेरीफाई। ओके, अब करेंगे देखिए द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए द प्रोडक्ट, अब मल्टीप्लिकेशन करना है हमें दोनों जीरोज का, जो एक्स की दोनों वैल्यू हैं उनका। तो 3/2 इंटू माइनस के 1/3 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म, देखिए क्या है यहाँ पर, -3, क्या है, -3। तो -3 यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 6 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 6। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे देखिए क्या होगा, यहाँ से देखिए 3 1 जा 3, तो -3 अपॉन 2 3 जा 6/6, और इधर भी क्या है, -3/6, माइनस से माइनस कैंसिल,
-3/6 और इधर भी क्या है -3/6। अब यहाँ देखिए एक बार और करेंगे इसको, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -k1/2 इक्वल्स टू -k1/2। वेरीफाई हो गया। यहाँ पर ये दोनों साइड कैसी आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का। नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, (4u² + 8u)। अब u में है फंक्शन, ये हमारा पॉलिनोमियल हमारा u में है, तो क्या लेंगे pu, और pu बराबर क्या होगा 4u² + के 8u, ये होगा। ठीक है, ये होगा। अब यहां से देखिए pu इक्वल्स टू क्या हो गया, अब क्या यहां से कॉमन आ रहा है, अब देखिए यहां से 4u², देखिए 4 और 4 दोनों में यहां से कॉमन है 4, और यहां से u कॉमन है तो u। अब देखेंगे यहां पर क्या बचा, केवल u, और यहां पर क्या बचा +2। इसके फैक्टर यहीं पर हो गए। ठीक है, इसके फैक्टर यहीं पर हो गए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, जनरल फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो यहीं पे इसके फैक्टर हो गए, और फैक्टर करने का रूल भी यही है, सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। अगर कुछ भी कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले फैक्टर करने से पहले सबसे पहले हमें देखना है कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन नहीं आ रहा है तब आगे दूसरा कुछ भी करना होगा हमें, फिर आगे करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी अगर हमें दे रखा है तो सबसे पहले देखेंगे इसमें कोई कॉमन तो नहीं आ रहा है। अगर कॉमन आ रहा होगा तो कॉमन लेने के बाद फिर उसको आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए जब भी हमें जीरो चाहिएंगे तो 4 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, 4 zeros pu हमारा क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। तो देखिए यहां से 4u अपना 0 के बराबर है, 4u और u + के 2 इक्वल्स टू 0। अब ये अपना 0 के बराबर है। यहाँ से देखिए एक बार तो 4u 0 हो जाएगा, और यहाँ से निकालेंगे अगर हम तो u कितना होगा, 0 होगा। और देखिए एक बार अपना u + 2 बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ से निकालेंगे तो u बराबर क्या होगा, -2। u निकालना है हमें, तो ये 2 कहाँ चले जाएंगे, दूसरी साइड में चले जाएंगे, तो के हो जाएंगे। ठीक है, अब जीरोज हम फाइंड कर चुके हैं, एक तो है u बराबर 0 और दूसरा है u = के 2। ओके, अब हम इनको करेंगे वेरीफाई। तो देखिए वेरीफाई, तो वही सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, तो सम ऑफ जीरोज यानी 0 - के 2 यानी 0 + -2 दोनों को हम ऐड करेंगे, 0 + के 2 दोनों को ऐड करेंगे, तो माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, देखिए यहाँ से। अब देखिए यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, यानी कोफिशिएंट ऑफ u होगा। क्या होगा, यहाँ पर u है तो कोफिशिएंट ऑफ u, और इधर हो जाए कोफिशिएंट ऑफ u²। तो u कितना है, u का कोफिशिएंट कितना है, 8 है, 8 है, के 8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u² कितना है, u² कोफिशिएंट कितना है, 4। यहां से हो गया 4। तो देखिए यहां से 0
ऐड करो सब्सट्रैक्ट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हो गया -2, ठीक है, और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये भी हो गया -2। तो दोनों साइड इक्वल है, ये हो गया आपका वेरीफाई। अब देखिए द प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहां पर द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो जीरोज हमारे क्या है, 0 इंटू प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और कांस्टेंट टर्म देखिए, अब यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो हमने आपको क्या बताया था पहले भी कि जो टर्म नहीं होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 ऐड करेंगे। क्या करेंगे, 0 ऐड करेंगे। तो यहाँ रफली देखेंगे, देखिए 4u² प्लस के 8u, और यहाँ पर हम +0 या -0 कुछ भी रख दें तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 0 अपॉन क्या है, कांस्टेंट टर्म 0 है। तो 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 4 है, तो 0/4। तो देखिए 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 0 में किसी का भी डिवाइड करेंगे 0। हो गया वेरीफाई, दोनों साइड कैसी है, इक्वल है। नोट करेंगे आप इसको। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है t² माइनस के 15। क्या है, t² माइनस के 15। तो ये हमारा पॉलिनोमियल t में है, तो पॉलिनोमियल ऑफ t, ठीक है। तो pt हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए t² माइनस के 15, अब यहाँ से क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर स्क्वायर है और कोई टर्म नहीं दे रखा है, और कोई टर्म नहीं दे रखा है, एक कांस्टेंट टर्म है और एक स्क्वायर वाला टर्म है। अगर ऐसी पोजीशन हमें दिख जाए तो हम क्या बनाएंगे, a² माइनस के b² बनाएंगे, ठीक है। अब इधर स्क्वायर है तो इसको भी क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे, और माइनस भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्या बनाएंगे, इसको हम t² हमें दे रखा है माइनस के, और देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, 15 × 15, अंडर रूट के 15 और अंडर रूट के 15 दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। ये हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी अंडर रूट की संख्या का, किसी भी अंडर रूट के नंबर का हम मल्टीप्लाई करेंगे, √m × √m कितना होगा, m होगा। कितना होगा, m होगा। अब इस m को हमें स्क्वायर के रूप में लिखना है, स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, √m कितनी बार है, 2 बार, तो √m का स्क्वायर किसके बराबर होगा, m के बराबर होगा। इसी प्रकार इसी तरह तो देखिए 15 है, इस 15 को हमें स्क्वायर के रूप में रखना है, क्या हो जाएगा, √15, ठीक है। तो 15 को हम स्क्वायर के रूप में जब चेंज करेंगे, जब m को हमने स्क्वायर के रूप में चेंज किया तो √m हो गया, √m का स्क्वायर। ऐसे ही हम 15 को स्क्वायर के रूप में चेंज करेंगे तो √15 × √15, यानी हम कह सकते हैं √15 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इस 15 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारी क्या फॉर्म बन गई, a² माइनस के b² बन गई। यहाँ पे क्या है, a² माइनस के b²। तो देखिए a² माइनस b² हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटी है, और इस इनइक्वालिटी की फॉर्म क्या होती है, a + b × a माइनस के b, ये होती है इसकी फॉर्म। तो देखिए यहाँ से a + b, ये a है, ये b है, तो a² माइनस के b² है, तो a + b यानी t + के √15, ठीक है। और दूसरा होगा आपका
टी माइनस के अंडर रूट 15, ठीक है। ये हो जाएगा टी प्लस अंडर रूट 15 इंटू टी माइनस अंडर रूट के 15। अब देखिए यहाँ पर, अब हमें वैल्यू निकालनी है, यानी जीरोज फाइंड करनी है, तो पी टी अपना किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे फॉर जीरोज पी टी इक्वल्स टू 0। तो देखिए पी टी इक्वल्स टू 0 यानी टी प्लस अंडर रूट 15 और टी माइनस के अंडर रूट 15 इक्वल्स टू 0। तो एक बार तो प्लस वाले को 0 करेंगे बराबर 0, और t की वैल्यू यहाँ से आएगी माइनस के अंडर रूट 15, और एक बार माइनस वाले को 0 करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से t की वैल्यू जो आएगी 0 और t की वैल्यू आएगी प्लस के 15। ये हमारे आ गए जीरोज। अब इन जीरोज को हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने से पहले मैं आपको इसका एक दूसरा मेथड और बता देता हूं, ठीक है। यहां जैसे हमने फैक्टर निकाले, जीरोज निकाले हैं, तो इसके जीरोज निकालने के लिए एक दूसरा मेथड और है। जैसे यहां पर हमें दे रखा है टी स्क्वायर माइनस के 15, अब हमें ये निकालने हैं, तो फॉर जीरोज पी टी हमारा क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो पी टी हमारा क्या है, टी स्क्वायर माइनस के 15 इक्वल्स टू 0। तो देखिए टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस के 15, और जब भी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के 15। लेकिन स्क्वायर रूट जब भी निकालते हैं तो एक बार प्लस का होता है, एक बार माइनस का होता है। तो t की जो वैल्यूज हैं, यानी जीरो जो आए हमारे, क्या आए, प्लस 15 और माइनस के 15। तो यहाँ पर लिख देंगे t के जो जीरोज हैं वो आएंगे अपने अंडर रूट के 15 और अंडर रूट के माइनस के 15, माइनस के अंडर रूट 15, ठीक है। ये आएंगे अपने जीरोज। अब देखिए इसमें से एक को मैं हटा देता हूं, नोट कर लेंगे आप। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो देखिए वेरीफाई करना है इसको हमें। तो द सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब यहां पर हमारा देखिए x नहीं है, क्या है, t है। तो कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। अब देखिए द सम ऑफ जीरोज, तो सम अपने क्या है, जीरोज क्या है, सॉरी, प्लस के अंडर रूट 15 और प्लस माइनस के अंडर रूट 15। अब माइनस के कोफिशिएंट ऑफ टी बताइए, यहां से कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है, अब यहां पर टी तो है ही नहीं, तो जो नहीं होगा उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यहां से कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो माइनस के 0 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना है, 1 है, तो 0.1। तो देखिए अंडर रूट के 15 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 15 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये कितना हो गया, 0, तो 0 बराबर 0 हो गया। ये वेरीफाई हो गया यहाँ से। अब करेंगे प्रोडक्ट को वेरीफाई। तो द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो जीरोज का प्रोडक्ट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ
टी स्क्वायर, क्या है, टी स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एक तो जीरोज क्या है अंडर रूट के 15 और दूसरा क्या है माइनस के अंडर रूट 15 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट टर्म देखेंगे यहाँ से कितना है, माइनस के 15 कितना है, माइनस के 15 अपॉन, अब यहाँ से देखिए कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना है, 1 है, अपॉन 1। अब इसको जब हम आगे करेंगे तो देखिए 15 का अंडर रूट 15 को अंडर रूट 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जब भी कोई भी नंबर अंडर रूट की होगी और उसका उसी में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अंडर रूट के नंबर का अंडर रूट के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर बाहर निकल के आ जाएगी और नंबर दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही अंडर रूट 15 का अंडर रूट 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आपका बाहर निकल के आ जाएगा और यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस आ जाएगा और ये भी क्या हो गया माइनस। तो देखिए दोनों साइड इक्वल है तो हो गया वेरीफाई, नोट कीजिए इसको। अब देखिए इसका 6 क्वेश्चन क्या है, 6 क्वेश्चन क्या है, तो 6 देखिए यहाँ पर क्या है 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4। तो देखिए px x में दे रखा है तो px लिखेंगे और 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 और वही फैक्टर करना आप सीख ही गए हैं तो फैक्टर तो आप कर लेंगे। तो देखिए फिर से वही अगेन हम करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 और कांस्टेंट टर्म 4 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 12 के हमें ऐसे पेयर बनाने हैं कि पहले देखें कांस्टेंट टर्म माइनस का है तो माइनस करके 1 लेके आना है और अगर कांस्टेंट टर्म प्लस का है तो प्लस करके हमें वहाँ पर 1 लेके आना है, यानी हमें जो x होगा, ठीक है, जो x होगा उसका कोफिशिएंट क्या है वो हमें इसके फैक्टर्स में से बनाना है। तो यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है तो हमें माइनस करके इसके फैक्टर्स में से 1 बनाना है, ठीक है। तो इन फैक्टर्स में से 1 बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 और 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3। जैसे ही रिपीट होने लग जाएगा तुरंत हम आगे लिखना बंद कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अब माइनस करके मुझे 1 बनाना है, माइनस करके मुझे 1 बनाना है तो 12 माइनस 1 कितना हो गया 11, ये नहीं चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए। और 6 माइनस 2 4 हो गया, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। अब देखिए 4 माइनस 3 कितना हुआ 1, यही चाहिए, क्या चाहिए, यही चाहिए, क्योंकि हमारा इसमें से निकल कर 1 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जब इसके फैक्टर अपन करेंगे तो क्या होंगे, 3x स्क्वायर माइनस के 1 की जगह पर क्या लिखेंगे 4 माइनस के 3x माइनस के 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 3x माइनस के 4। अब देखिए यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस के 4x, अब यहाँ देखिए ये हो गया एक्सपेंड यहाँ पहले ही। अब देखिए पहले 2 टर्म और अंतिम 2 टर्म, तो फर्स्ट 2 टर्म इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट 2 टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, तो नंबर में से देखिए नंबर में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो नंबर में से कोई भी कॉमन नहीं लेंगे। अब देखेंगे वेरिएबल में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर x है तो x कॉमन है तो x यहाँ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 और यहाँ पर क्या बचेगा x और माइनस के यहाँ पर क्या बचेगा 4 क्योंकि x हम कॉमन ले चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लस और इसमें से भी कुछ नहीं कॉमन आ रहा है तो 1 कॉमन लेंगे, जब कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो क्या कॉमन लेंगे 1 कॉमन लेंगे, ठीक है। अब देखिए 3x माइनस के 4, अब इस पूरे में से क्या है 3x माइनस 4 कॉमन है तो 3x माइनस के 4 हमने जब कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा x बचा और यहाँ पर क्या बचा प्लस के 1 हो गया। अब देखिए वही जब इसके जीरोज फाइंड करने होंगे तो फॉर जीरोज क्या होगा px इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ लिखेंगे फॉर जीरोज px इक्वल्स टू 0, तो px अपना किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो देखिए 3x माइनस के 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0,
तो 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से एक एक करके हर एक को 0 करेंगे। तो एक बार 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ से जब वैल्यू फाइंड करेंगे हम तो देखिए क्या होगी, 3x इक्वल्स टू इस 4 का ट्रांसपोज करेंगे प्लस के 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। ओके, अब देखिए, अब हम यहाँ पर x प्लस 1 को 0 करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, 0 आ गया। x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो गया, माइनस के 1, ये भी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब आगे इसको वेरीफाई करेंगे तो देखिए कैसे करना है इसको वेरीफाई। वेरीफाई तो वही द सम ऑफ जीरोज, द सम ऑफ जीरोज, द सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहां से, तो द सम ऑफ जीरोज कितना है, सम ऑफ जीरोज, तो सम कितने हैं, वो जीरोज कितने हैं, 4/3 प्लस के -1, ये है। अब इधर से माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहां से निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, -1, माइनस पहले से ही है और एक माइनस यहाँ और आ जाए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ लगाएंगे 3। अब ये देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 इक्वल्स टू माइनस के 4/3, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये हो गया यहाँ पर 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम हो जाएगा 3, तो यहाँ से 4 माइनस के 1 3 जा 3 और 3 - 1, 1 3 जा 3 और 3 1 जा 3 इक्वल्स टू 1/3। 4 में से 3 कितने, 1/3 इक्वल्स टू 1/3। ये हो गया यहाँ पर वेरीफाई। अब हमने सम को वेरीफाई कर लिया, अब करेंगे प्रोडक्ट को वेरीफाई। तो देखिए क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखिए यहां पर द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है अपने पास, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, देखिए पहला एक जीरो अपने पास 4/3 है और दूसरा जीरोज क्या है, -1, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पर -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ से -4 है, तो यहाँ लिखेंगे -4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 3 है, तो यहाँ लिखेंगे 3, ये हो जाएगा -4/3 इक्वल्स टू -4/3। तो देखिए यहाँ से दोनों ही कैसे हैं, इक्वल हैं। ये हो गया वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हो गया एक्सरसाइज 2.2 का।